हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, क्या कुछ गाइडेंस है, तो सभी कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाए, ताकि हम ज़्यादा एनर्जी आपकी पिक कर पाएँ। सेकंड चीज़, स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो वीडियो को, जिससे कि आपकी चैनलिंग हमारे साथ हो जाया करे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। लस्ट मतलब फिजिकल अट्रैक्शन है इस वक्त बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम क्या होता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस में जा सकते हैं, जहाँ पे आज मैं देखो, अगर मुझे याद रहा तो आज की वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम को टैग कर दूंगी। अगर और ज़्यादा ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई तो ठीक है, तो मैं कर दूंगी, और तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सेकंड चांस, यस। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, नए हो वैसे काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू। सेकंड चांस कोई मांग रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई किसी को छोड़ के गया है, ठीक है, रिश्ता टूटा है आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। क्लाउडी मतलब धुंध छाई हुई है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे या क्या किया जाए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में। होप, उम्मीद है, एक होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, एक होप है कि चीज़ें एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगी। फ्रेंडशिप, यहाँ फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। अभी हम देखेंगे टैरो से कि ये फ्रेंडशिप किस तरीके से है, ये कार्ड किस तरह से रेजोनेट करते हैं, ये हम देखेंगे। लस्ट है, ट्विन फ्लेम है, सेकेंड चांस, क्लाउडी एंड होप। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। और भी कई कार्ड आना चाहते थे, ठीक है, हो सकता है बाद में आए, शायद बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पे द मून की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो या तो मम्मी जी हैं या फिर मूड स्विंग्स हैं, मतलब मूड स्विंग्स तो हैं ही, मम्मी जी होंगी तो भी मूड स्विंग्स कराएंगी, बट मूड स्विंग्स हैं। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो द मून यानी पाइसेस की एनर्जी, मीन राशि है यहाँ पे। एरीज लियो सैजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न फिलहाल मिसिंग है, लेकिन क्योंकि अभी हम आगे भी रीडिंग में निकालेंगे तो कोई ना कोई कार्ड्स आ ही जाएंगे, ठीक है।
सॉरी। रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट करती है तो ये आपके लिए है, ठीक है, कोई भी साइन हो आपका। आपकी पर्सन का फिलहाल मूड खराब है, मूड उनका अच्छा नहीं है। यहाँ पे वेदर इशू हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी। नए व्यूअर्स के लिए बता दें कि थर्ड पार्टी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको, कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, कोई कैरियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ जो, ऐसी कोई सिचुएशन जो आपको आपके पार्टनर से अलग करती है, थर्ड पार्टी कहलाती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे है। जजमेंट की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा या तो आपके पर्सन को मिला है या कोई कर्मा किसी के लिए वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, किसी और के लिए लेना चाहते हैं, बेसिकली अपने लिए ही लेना चाहते हैं। रीज़न ये स्टैंड लेते हुए नजर आता है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं बट उससे अभी फिलहाल डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। मूड नहीं ठीक है इनका, अपने पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि किसी तरीके से, हालांकि अभी ये थोड़े से खतरे में है, डर में है, इनको ऐसा लग रहा है इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हैं, ठीक है, ज़्यादातर बुरे लोग हैं उनमें। यहाँ पे इनको अंधेरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। जो क्लाउडी की एनर्जी है ये आपके पर्सन की अभी की मेंटल स्टेटस है, आपकी भी हो सकती है बट ये आपके पर्सन की मेंटल स्टेटस अभी ये है कि इन्हें बहुत डर लग रहा है, इन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही, किसी तरीके का खतरा भी हो सकता है इनको, ठीक है, इनको खतरा लग भी रहा है और अगर इनको खतरा नहीं भी लग रहा है तो भी इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का खतरा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे जरूर हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, इस तरीके के हैं, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल खुश रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, जो भी हालात है इतना पैसा चाहते हैं कि बस खुश बने रहें, जिसमें अपनी ज़िंदगी में सुकून बना रहे, ये वो सुकून अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं इनकी ज़िंदगी में, इन्हें मालूम है कि ये रेडी हैं उनसे लड़ने के लिए, ये भी चीज़ है कि ये रेडी हैं उस चीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि अगर इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ये इन बाधाओं से लड़ पाएंगे, ये भी इनके माइंड में चल रहा है। द हर्मिट की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आ गई थी, ठीक है, पेंटिकल से विर्गो है यहाँ पे। ये लुक विद इन, मतलब अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं या अपने सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आइसोलेटेड है, अपने आप को देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, चीज़ों को सही ढंग से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसकी गलती है, कौन देशद्रोही है, मतलब कौन द्रोही, मतलब क्या ही बोलना चाहिए, मतलब यहाँ कौन माइंड गेम खेल रहा है, कौन धोखा दे रहा है किसको, ये सब चीज़ें हो, आप हो, थर्ड पार्टी है, खुद है, या कोई और चीज़ें हैं, सिचुएशन है, ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इमोशनल है इस वक्त और हम ये कहेंगे कि ये किसी के लिए लॉयल फेथफुल होना चाहते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये किसी क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है। यहाँ टावर मूवमेंट है, कुछ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है, एक ऐसी चीज़ ख़त्म हुई जिसकी फाउंडेशन यहाँ पे अच्छी नहीं थी, कमज़ोर नींव थी, इसलिए जो भी चीज़ ये टावर था ये गिर गया, ठीक है। कुछ चीज़ ब्रूटल एंडिंग, सब कुछ खत्म हुआ है, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशंस को दिखाती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा इस वक्त टूटे हुए हैं, ठीक है, उनको हार्ट ब्रेक है, यहाँ पे धोखा मिला है या कहीं से भी दिल टूट गया है, उनके इमोशंस पूरी तरीके से हर्ट हो गए हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है किसी क्वीन ऑफ कप्स के साथ उनका कहीं से किसी तरीके की चीज़ें ब्रेकअप हुआ, चीज़ें खत्म हुई हैं, इस वजह से ब्रूटल एंडिंग, मतलब एक ब्रेकअप नहीं, इसको ब्रूटल एंडिंग बोलते हैं कि बहुत भयानक तरीके से चीज़ें खत्म हुई हैं जिससे वो बहुत ही इमोशनली वो खुद भी टूट गए हैं, ये चीज़ है। द मैजिशियन की एनर्जी है, थोड़े से डिप्लोमेटिक बिहेवियर हो सकता है, थोड़े से चालाक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, चीज़ों को, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में, ये वो बनना चाहते हैं जिससे कि अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएँ, ठीक है, हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएँ, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पोजीशन हो, कुछ भी ये चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में वो हर चीज़ इनके पास हो कि वो हर, ये कुछ भी जो पाना चाहें वो सब कुछ पाने वाली कंडीशन है। डिप्लोमेटिक भी होना चाहते हैं, हर तरीके से खुद को सक्षम बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ऐसा ये बनना चाहते हैं।
केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ है जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मेन चीज़ यही है कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी मतलब करना चाहते हैं, कर रहे हैं कि नहीं मालूम है। न्यू बिगिनिंग इनको करनी है, बट अभी इनको एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनको ये नहीं पता है कि ये रास्ता सही है कि गलत है। और होपफुली ये जहाँ तक है, कभी हो सकता है ये गलत रास्ते पे जा रहे हों, बट इनको अभी भी ऐसा लग रहा है जो होगा देखा जाएगा। इन्हें नहीं टेंशन है, ठीक है। थोड़ी सी लापरवाह लेथार्जी टाइप की बिहेवियर भी इनका हो सकता है कि अपनी ही दुनिया में रहना, एक ख्याली पुलाव पकाते रहना, इस तरीके की जो एक होता है ना, जैसे मेनिया टाइप की कंडीशन, जहाँ पे इंसान को कुछ पता नहीं होता, ख्यालों की दुनिया में, मतलब कुछ कर ही नहीं रहा, बस सोचे जा रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकती है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी सीक्रेटिव है। ये क्या करना चाहते हैं ये किसी को बता नहीं रहे हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल ज़रूर हो रहे हैं। ये डिवाइन से काफ़ी कुछ प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये ब्रोकन है। और जब भी कोई टूटता है, तकलीफ में होता है, तो ईश्वर ज़रूर याद आता है, क्योंकि उसके अलावा फिर शायद किसी पे, क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो लोगों से लगाव नहीं रह जाता। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने पे क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ना तो कोई दुनिया में हमें प्यार करता है, ना ही हम किसी और से प्यार कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन आती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन की फिलहाल कंडीशन यही है। उन्हें ऐसा लगता है कि ना तो दुनिया में उनसे कोई प्यार करता है, ना ही वो वर्दी है कि उन्हें कोई प्यार करे, पसंद करता है, और ना ही शायद वो किसी से प्यार करते हैं। उनको फिलहाल ऐसा लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जो कुछ भी है अंदर है। इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ब्लॉक है इनका। दूसरी चीज़, ये पैसा बहुत पकड़ रहे हैं अभी फिलहाल। इनको माइंड में या तो ये जो फीडिंग करी जा रही है, ये लोग सिखा रहे हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा बहुत होगा ना तो तुम जिंदगी में सब कुछ पालोगे, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा, प्यार भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लोग इनको ये चीज़ बता रहे हों, या ये खुद इनके अपने दिमाग की उपज हो, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अभी ये मनी माइंडेड हो रहे हैं, अभी ये पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये चीज़ है, ठीक है। कुछ बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। किसी का अच्छा बर्ताव हो सकता है, किसी की यादें हो सकती हैं, कुछ में, क्योंकि जिसके जस्ट बाद द एम्प्रेस की एनर्जी है। अब ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है इमोशनली हर्ट है। इमोशनली हर्ट मतलब इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली प्यार किया, लेकिन वहाँ से इनको शायद इसलिए रिजेक्शन दे दिया। वजह कोई भी हो सकती है, बट आपके पर्सन के दिमाग में हो सकता है ये चीज़ हो। अगर वो फाइनेंशियली पुअर हैं तो वहाँ पे उनके दिमाग में ये हो सकता है कि मुझे फाइनेंसिस, क्योंकि ज़िंदगी में जिस व्यक्ति का जो एरिया कमज़ोर होता है ना, वो अपनी हर बात को वहीं पे लेकर के जाता है, ठीक है। हर बात को। एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में सफिशिएंट पैसा है और अगर उसकी ज़िंदगी में रिश्ते नहीं हैं, तो उसको उसका दुख ये होता है कि जब भी उसे कोई हर्ट करता है तो उसका पैसे पे दिमाग नहीं जाता, बिकॉज वो एरिया उसका मजबूत है, उससे कमजोर। हमेशा दर्द वहीं पे होता है जो सबसे कमज़ोर पार्ट होता है, टूटता वही है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो इंसान का भी ऐसा ही होता है। कोई इंसान अगर रिच है, पैसे से संपन्न है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में रिश्ते नहीं है, तो उसे हर बात ये लगेगी कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे रिश्ते नहीं है, मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, या मैं वर्दी नहीं था, या मेरी किस्मत खराब है। लेकिन जिस इंसान के पास रिश्ते हैं, या मतलब उसके हिसाब से उसके पास पैसा नहीं है। अब पैसे का भी, अमीर होने का, गरीब होने का भी अपना अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ लोगों की ये अमीर और गरीब का क्राइटेरिया वहाँ ख़त्म हो जाता है। जो इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है और उसने में सेटिस्फाई हो जाता है, वहाँ वो अमीर है। मैटर नहीं करता कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। लेकिन ठीक उसी तरफ दूसरा इंसान जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन उसकी इच्छाएं ही खत्म नहीं हो रही, वो हमेशा खुद को कमजोर ही फील करता है, उसे लगता है अभी मेरे पास सफिशिएंट है नहीं, वो हमेशा गरीब है, ठीक है। ये होती है गरीब और अमीर की डेफिनेशन। यहाँ आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली वीक हैं, तो या तो ये स्पून फीडिंग इनको करी गई है, या इनका खुद का ही हो सकता है दिमाग की उपज, कि इनको ऐसा लगता है कि इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम है। जिस दिन इनके पास पैसा होगा ना, उस दिन ये प्यार भी खरीद लेंगे। ये वाली इनकी मेंटेलिटी हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें हैं। ये जो भी चीज़ें हैं इन्होंने अपने मन में भर के रखी हुई हैं, अच्छी या बुरी सब कुछ, क्योंकि इनको हो सकता है इनके खराब बिहेवियर की वजह से, इनके हो सकता है ये बहुत देथार्दी या आलसी किस्म के हो सकते हैं, या इनको बहुत कैजुअल बिहेवियर इनका हर चीज़ के बारे में हो सकता है। ये कभी किसी के लिए सीरियस नहीं होते हैं। ये बिहेवियर अपनी सपनों की दुनिया में ही रहना, प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं, बस सोचते रहना मैं ये करूँगा या ये करूँगी, और करना नहीं, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना। इसलिए हो सकता है इनको रिजेक्शन मिलते हों।
लेकिन इनके दिमाग में यही है कि इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए रिजेक्ट किया गया। रीजन किसी भी वजह से हो तो इनको दिमाग में तो ये पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, दूसरे सामने वाले के व्यवहार को भी बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं। ये चीज़ है। द एम्प्रेस की एनर्जी, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है। सेकेंड चीज़, ये कोई एम्प्रेस उनकी जिंदगी में हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हो, ये चीज़ है। तीसरा, ये कुछ फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं जहां से इनकी जिंदगी में पैसा, पावर और पोजीशन आए। ठीक है, ये बहुत सारी, एक कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, बहुत सारी सिचुएशंस को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये क्या ही ऐसा करें, किस तरीके से चीज़ों को करें, दिमाग में अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हैं जहाँ से इनको पैसा, पावर और पोजीशन मिले, जहाँ से इनकी फैमिली का स्टैंडर्ड अच्छा हो। जब इनके पास इनकी फैमिली हो, इनके अपना पार्टनर भी हो और उसमें बच्चे हों, फैमिली के बड़े बुजुर्ग इनकी मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स भी हों इनके, वो इनका एक बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो। ठीक है, इनके पास पेट्स हों, इनके पास फैक्ट्रीज हों, हर चीज़ बहुत हाई फाई इनके फैमिली के। तो अभी इनका दिमाग जो है ना, इन्हें कुछ भी ऐसा करना है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वे हो सकता है, लेकिन कुछ भी ऐसा फ्रूटफुल करना है जिससे कि इनकी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठ सके, ये इनके माइंड में है। अब ये फैमिली भी सबके लिए अलग अलग हो सकती है कि अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, और जो लोग अगर मैरिड से डील कर रहे हैं तो वहाँ ये इनके अपने हस्बैंड, वाइफ या कोई भी हो सकता है। ठीक है, फैमिली। ये अपनी जिंदगी में एक डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे ये कुछ चीज़ों को या तो ख़त्म कर चुके हैं, तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड चांस मांगा गया है। तो आपके पर्सन अगर किसी के साथ पहले कुछ कहीं ख़त्म कर गए थे तो वहाँ पे ये फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि ये अपनी ज़िंदगी में जहाँ कहीं कुछ ख़त्म हुआ है वहाँ सब कुछ ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में ऐसा दिखाई देता है, मतलब कहीं कुछ ख़त्म और कहीं कुछ शुरू करना है। ठीक है, चाहे वो सेम पर्सन के साथ हो या किसी और जगह पे हो सकता है या और पर्सन के साथ हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फिलहाल इनको अपने पैसे पे ध्यान देना है, मैंने क्या ही बोला था, पैसे पे बहुत ध्यान देना है। इन्हें अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हो, ये लॉ से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या टीचर हो सकते हैं, तो इन सब फील्ड से जुड़े। तो अगर कोई एग्जाम या पढ़ाई है तो पहले इन्हें वहाँ फोकस करना है, उस पर काम करना है, ये इनकी एनर्जी है। तब तक ये थोड़े से फ्लर्टी लाइट मूड में रहना चाहते हैं। अभी बेसिक इनकी एनर्जी यही है कि इन्हें पहले अपनी ज़िंदगी में स्टेबल बनना है, तब ये जब ये पहले अपने बहुत स्टेबल हो जाएंगे, कैरियर इनका स्टेबल हो जाएगा, इसके बाद ये अपना प्यार भरा कब किसी को ऑफर करेंगे, तब ये शादी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये चीज़ है, तब ये एक्शन लेंगे। ये है इनकी एनर्जी। ठीक है, फिलहाल बहुत हर्ट है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने धोखा दिया है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी क्लैरिफाई करने जैसा है। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स को मजे मजे के लिए कर लेते हैं कि देखें क्या ही निकल के आता है, बाकी कुछ है नहीं। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, क्या हुआ है 3 ऑफ सॉर्ड्स। न्यू बिगिनिंग, क्लैरिटी। यस, आपके पर्सन का हो सकता है लस्टी बिहेवियर रहा है। ठीक है, इनकी खुद के अंदर इनका फ्लर्टी नेचर रहा है, बहुत आलसी लापरवाह किस्म के इंसान रहे हैं। इन्होंने रिश्तों को कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं है। इन्हें जहाँ से मज़ा मिलता रहा, अपना फिजिकल नीड पूरी होती रही, या पैसा मिलता रहा कहीं भी, क्योंकि ये पैसा बहुत पकड़ते हैं, इनकी फैमिली में शायद ये सिखाया गया है इनको, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया है। तो इस वजह से इनके अंदर क्या है, इनको चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो इन्होंने जो रिश्ता ख़त्म कर दिया था वहाँ अब ये अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है। अब थर्ड पार्टी में हो सकता है पैसों की नीड के लिए ये कई लोगों के साथ जाते हों, या कुछ लोगों के साथ गए हों, थर्ड पार्टी को लेकर आए हों, या जो भी रीज़न हो सकता है, या इमोशनल नीड या अपने लस्ट को पूरा करने के लिए इन्होंने किया हो। अब इन्हें क्या हो रहा है, ये वापस उसी पर्सन के पास लौटना चाहते हैं जिसको ये पहले छोड़ के आए थे। वो कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके में हो सकता है, लेकिन अब वहाँ न्यू बिगिनिंग करने के लिए इनसे क्लैरिटी मांगी जा रही है, और ये उसको जीतना चाहते हैं। ये झुकना नहीं चाहते, माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं, ये उनको न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे करनी है, बड़ी धुआंधार तरीके से। मतलब हम जीतेंगे, मतलब जीत अपनी रखनी है इस तरीके से। कोई हम्बल, कोई उस तरीके की चीज़ नहीं है कि किसी से जाके अगर गलती रियलाइज़ हुई है कि हमसे गलती हुई है तो खुद के अंदर सुधार लाओ, सुधार ला के सामने वाले से जाके माफ़ी मांगो उस चीज़ के लिए, और प्रॉमिस करो कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ भी। ये तरीका होता है, बट ऐसा तरीका आपके पर्सन का फिलहाल मुझे यहाँ नज़र नहीं आता। उनके अंदर वो ही है कि अकड़ के चीज़ अपने दम पे जीतना है, क्लैरिटी नहीं देनी है, बट तुम उन पे भरोसा करो। उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, बट वो क्लैरिटी नहीं आपको देना चाहते हैं, इस वजह से हर्ट है। या ये वाइस वर्सा हो रहा है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर तो रहे हैं, मतलब किसी भी पर्सन के साथ जो भी इनके ज़िंदगी में है, जहाँ ये पहले ख़त्म कराए थे वहाँ पे ये फिर से चाहते हैं,
उनसे क्लैरिटी मांग रहे हैं। शायद इनके माइंड में ये है कि सामने वाले पर्सन ने इनको थर्ड पार्टी में डाला है, हो सकता है पहले इन्होंने डाला है फिर इनको कर्मा मिला है, तो थर्ड पार्टी जिस पर्सन के साथ ये प्यार करते थे उसको इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला, अब उस पर्सन ने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, तो इस वजह से इनका दिल टूट रहा है। इन्हें अब वापस अपने पुराने पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, बट ये उससे क्लैरिटी मांग रहे हैं, खुद मांग रहे हैं कि आप इन्हें क्लैरिटी दो। ठीक है, ये चीज़ है, इस वजह से वो शायद मिल नहीं रही है, इस वजह से इनको हार्ट ब्रेक है। ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। फाइनल शफल, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ वेंट्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, समझ गए। बर्डन है इनको, ठीक है, इनको बर्डन है। एक तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से भी इनको क्या हो रहा है, मतलब ये न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं डिवाइन से। दूसरी तरफ इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के लिए चाहे मूव ऑन किया हो अपने पर्सन से, जिससे भी किया था इन्होंने, जिसके पास ये वापस लौटना चाहते हैं, सेकेंड चांस मांग रहे हैं, उसका इनको कर्मा मिल गया है। ठीक है, ये चीज़ है। और या फिर ये इस बात का बर्डन है कि इन्होंने मूव ऑन किया था, तो अब ये सामने वाले के पास जाके सेकंड चांस, जैसे मैंने बोला, ये सेकंड चांस चाहते तो हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं देना चाहते, उसके बारे में नहीं चाहते हैं कि कोई उनसे सवाल करे किसी तरीके से, क्योंकि इनके पास हो सकता है जवाब ना हो, तो ये इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। तो ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ सब कुछ सही हो जाए, और क्योंकि इनको कर्मा मिल चुका है इनका अपना, तो अब इन्हें अकल तो आ गई है, तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं डिवाइन से प्रे करें कि आप सब कुछ ठीक कर दो, और अब ये सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन इनसे सवाल ना पूछे जाए, इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं, ये आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, पर ये बहुत कंफ्यूजन में, तो ये अभी फिलहाल आपसे फ्रेंडशिप वाले नोड में आपसे बात कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल ये नहीं कहना चाहते आपसे कि ये प्यार करते हैं या आप इनसे प्यार की बात करो, बिकॉज इन्होंने सब कुछ बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, और अभी ये खुद भी ब्रोकन है, इनका दिल काम कर भी नहीं रहा है, तो एक थोड़े से फ्लर्टी मोड में, और हम कहेंगे कि फ्रेंडशिप वाले मोड में ये चाहते हैं कि इस रिश्ते की शुरुआत फिलहाल जो है ना दोस्ती से हो जाए, या दोस्ती बनी रहे। यहाँ पे ये चीज़ है इनकी जिंदगी में। हो सकता है ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं अब, और वहां से निकल नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं, तो हो सकता है ये यहाँ आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आज एज ए फ्रेंड आप इनकी जिंदगी में बने रहो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है लस्ट के लिए, बिकॉज हो सकता है ये फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये एक फ्लर्टी मोड में आपके पास ही आना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई है, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ अपने अंदर लाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, बिल्कुल क्लीन, एकदम पानी जैसी रीडिंग है। ये अपने अंदर लियो की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे दी वर्ल्ड आ गया तो सभी साइन है, मजिशियन भी आ गया तो सभी साइन है। ठीक है, आपके पर्सन फिलहाल आपके साथ एक ऐसा समय गुजारना चाहते हैं जहां पे वो खुश रहें, ठीक है, हैप्पी रहें, ये चीज़ है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये ट्रैवल हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है जहां पे ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है इनकी। या ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ये भी इनका मन हो सकता है। ये आपके साथ जो भी इन्होंने समय बिताया है उस समय को याद कर रहे हैं, एक अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। हो सकता है आपसे जुड़े आप लोगों के बीच में एक एज डिफरेंस हो सकता है, ये भी चीज़ है। या फिर ये आपके बारे में जानकारी लेने के लिए हो सकता है आपके किसी कॉमन, आपके किसी रिश्तेदार जो हो सकते हैं, मतलब एज डिफरेंस हो सकता है जिसमें काफ़ी, उनसे कोई आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनसे आपके बारे में कोई जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि उनसे दोस्ती कर रहे हैं और उनसे रिश्ते, मतलब जो आपकी एज का हो सकता है, मतलब डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई एक यंग है, एक कोई काफ़ी मेच्योर है, ये चीज़ है, तो उससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके बारे में कोई जानकारी निकालना चाहते हो, ये भी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है इनकी।
आप लोग नो कांटेक्ट में दिखाई देते हैं मुझे, ज़्यादातर आप लोग नो कांटेक्ट में है। द मैजिशियन की एनर्जी है, अगेन ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। अब इन्हें चीज़ें समझ आ रही है। जब ये आपके पास थे तब इन्हें शायद रिश्ते के बारे में इतना समझ नहीं आता था कि ये रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट इनके लिए हो सकता है, ये जर्नी भी हो सकती है, उन्हें नहीं लगता। हो सकता है इनका फ्लर्टी नेचर रहा है, ये सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते थे, उन्होंने आपके साथ भी वही किया, लेकिन आपके साथ चीज़ें बदल गई इनके लिए, ठीक है। तो अब ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके लिए ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने को तैयार है, अच्छा बुरा सब कुछ। ये चाहते हैं कि आपके पास इतने प्रिपेयर्ड होकर के आएँ कि आप इन्हें ना कह सको, ठीक है। और ज़्यादा सवाल जवाब भी ना करो, ये भी चीज़ है। ये आपके पास से फिलहाल एक फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर के आना चाहते हैं, एक फ्लर्टी मोड में आना चाहते हैं कि फ्लर्ट आपके साथ होता रहे। हो सकता है ये फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप में बंध चुके हैं, जहाँ से ये आपकी तरफ अब आपको इतनी जल्दी आपके पास खुल के तो नहीं आ सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इनसे आपसे दूर रहा भी नहीं जा रहा है, तो ये आपके साथ हो सकता है एक फ्रेंडली जोन में चाहते हैं कि आप फ्रेंड बन के इनकी ज़िंदगी में बने रहो, ये भी चीज़ हो सकती है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है लियो, अगेन यहाँ पे एंजल प्रोटेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी के साइन है दोनों ही जगह, ठीक है। आपका रिश्ता एंजल प्रोटेक्टेड है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं जहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ताकत लाना चाहते हैं अपने अंदर इतनी कि ये आपसे बात कर सकें उस लिहाज में, ठीक है। सक्सेस पाना चाहते हैं यहाँ पे, ये मॉनेटरी गेन भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये हो सकता है आपके साथ कोई बिजनेस कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि हम साथ में मिलकर कोई बिजनेस कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हम साथ तो बने रहें। ये इनके माइंड में हो सकता है कि एज ए फ्रेंड्स जो हम बने रहें एक दूसरे के साथ, बिकॉज इन्हें आपका साथ अच्छा लगता है, ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। या दूसरी तरफ कहीं से इनको मॉनेटरी गेन आने वाला है तो ये उसका भी वेट कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो, चाहे कोई बिजनेस किया हो, कहीं से भी कुछ भी जहाँ से इनको पैसा आए। यहाँ पे ये चीटिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्होंने पास्ट में चीटिंग किया है तो ये इस चीज़ के लिए भी हैं कि रेडी हैं, मतलब रेडी होना चाहते हैं कि इनको मालूम है कि आप पूछोगे, सवाल ज़रूर करोगे। इसके लिए काफ़ी हद तक खुद को प्रिपेयर्ड भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी ला रहे हैं कि इनको मालूम है कि जवाब मिलेंगे। दूसरी तरफ क्योंकि इन्होंने चीट किया है तो इन्हें मालूम है कि आप इनसे सवाल करने वाले हो। दूसरी तरफ इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर इनको लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो तो भी ये आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ है, स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, ये भी चीज़ है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ये खुद को कमिटेड फील करते हैं, आपसे ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इनको हो सकता है इनका कोई प्लान फेल हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। एक मिनट, मैंने पूरे कागज इस पेपर ही गड़बड़ कर दिए। चलो अब मैं भूल गई इसका सीक्वेंस। ये स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, चीटिंग है यहाँ पे, और साथ में ये अपने आप को कमिटेड फील करते हैं आपके साथ ऑलरेडी, लेकिन अभी फिलहाल आपसे एक डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं। आपकी यादों को भी अपने पास आने से रोक रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जजमेंट की एनर्जी, न्याय मांगते हुए दिख रहे हैं। हार्ट ब्रेक इनको हुआ है, ठीक है, इनको कर्मा मिला है। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के पास आपको छोड़ के गए थे तो जो थर्ड पार्टी वाले को छोड़ के आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे, तो जिस तरीके से आपको हार्ट ब्रेक हुआ था ना, अब आपके पर्सन को हुआ है। तब इनको रियलाइज हुआ है इस बात का कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ आपको उस वक्त हुई होगी जब इन्होंने आपको धोखा दिया होगा, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी ये सीक्रेटली अंदर प्लान कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली या फ्रेंड थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ है। फिलहाल अभी यहाँ पे मुझे फैमिली और फ्रेंड्स ज़्यादा नजर आते हैं कि जहाँ पे ये लोग भड़का रहे हैं इन्हें आपके बारे में, ठीक है, गुड बैड चीज़ों के बारे में बता रहे हो, ये सब कुछ सुन भी रहे हैं, उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लेना चाहते हैं। ये चीज़ है, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल रिग्रेट की एनर्जी है। फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये चीज़ है। ये सारे ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इनको अपने कोई काम, कैरियर, इन्होंने हो सकता है अभी फिलहाल आपसे मूव ऑन किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ये मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन मैरिज कब करेंगे? जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। अभी फिलहाल इनकी एनर्जी अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं,
ठीक है। इनको बहुत सारा बर्डन है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है घर की, फैमिली की, उनको जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, तब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये आपके साथ एक फ्रेंड जोन में रहना चाहते हैं, ये चीज़ है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी मैं क्या ही इसमें क्लियर करूं, ठीक है, ये चीज़ है, पूरा वही है। चलो मैं पेज ऑफ कप्स को एक बार फिर भी मजे मजे के लिए एक क्लैरिफायर ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए ना मैंने, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। कार्ड बिल्कुल चिपके हुए हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं अपने आप से। अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यही थोड़ा सा अलग हुआ। ये अभी आपको प्रपोजल नहीं दे सकते, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस वजह से, और क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बगैर, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इनके टच में बने रहो। जब तक ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते, इस लायक नहीं हो जाते कि अपनी फैमिली के खिलाफ जाके आपके लिए एक्शन ले सकें, आपके लिए स्टैंड ले सकें, तब तक ये आपसे चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके दोस्त बन के बने रहो। इनसे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर इनको मत दो जब तक कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा नहीं लेते। चलिए एक निकालते हैं। प्लीज डिवाइन, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई विल टेक ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन हमें बताएं। ऑप्शन लड़ाई झगड़े, अभी ये लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहे हैं, और ये सारे ऑप्शन ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस लड़ाई झगड़े से बचा जाए। ये डिवाइन से प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, या आप उनसे क्लैरिटी मांगो या वो आपसे क्लैरिटी मांगे, फाइट तो होने वाली है, और ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं कि कैसे ये लड़ाई झगड़े ना हो, कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि लड़ाई झगड़े ना हो, ये चीज़ है। ठीक है, प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए, 2 दीजिए बाबा जी। ये कल भी आया था, आज भी है। एनर्जी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम सी है। नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 नंबर, 9 नंबर एंड 5 नंबर। ठीक है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग, पैशन इग्नाइटेड। बिगिनिंग कहाँ हो रही है, दिल में फिर से पुरानी, आपके पर्सन जो पास्ट में आपसे मिले थे ना, उनके दिल में वो वापस से वही पैशन इग्नाइट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके दिल में फिर से उनके लिए वही दीवानगी हो जो जब रिश्ते में पहले जब वो मिले थे आपसे तब हुआ करती थी। एक दूसरे के लिए जो खिंचाव हुआ करता था, अट्रैक्शन हुआ करता था, आपके पर्सन वही चाहते हैं कि फिर से एक बार हो जाए। ठीक है, या डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ आएगी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, वो खिंचाव जो आपका रिश्ते में पहले था वही चीज़ फिर आपकी लाइफ में आएगा। आप दोनों के लिए एक दूसरे के लिए वो खिंचाव फिर से होगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है, इन सब चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो भी डिप्रेशन, तकलीफ जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है, इन चीज़ों को, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, बिकॉज अभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपकी ज़िंदगी में, मतलब रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ईजी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो आएंगी, रुकावटें आएंगी, बट इनसे आपको जूझना है, इनसे बाहर निकलना है। कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उन चीज़ों को, कुछ जो खराब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी उनको क्या करना है, आपको एंड करना है। एंड कैसे करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करके। ठीक है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे। जो भी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो आपको एसेंशन देंगे। उससे क्या होगा, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, और इसी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके बीच में जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और आप फिर से एक दूसरे के लिए वो लगाव और प्यार आप एक दूसरे के लिए महसूस कर पाएंगे, जो इस वक्त आप लोगों के दिल में नहीं है एक दूसरे के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले जो गर्जेज आपके दिल में भरे हुए हैं वो तभी खत्म होंगे जब आप खुद को स्पिरिचुअली अवेकन करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की कंडीशन में आने की ज़रूरत है। पर्सन ने क्या किया, कुछ भी जो भी बुरा है, चीटर है, ये चीज़, मतलब कुछ भी बुरा अपने रिश्ते के रिगार्डिंग आपको नहीं सोचना है। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो बुरा भी मत सोचिए, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे आई है। इस वक्त आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इस वक्त आपको कुछ भी खराब नहीं सोचना है। आप ये अच्छा मैनिफेस्ट करो
कि आपकी ज़िंदगी में यूनियन हो रहा है, आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, ठीक है। साथ में आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, एक दूसरे के लिए आप बहुत लविंग रिलेशन, जो आपने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था उसके बारे में सोचो सिर्फ आप, ठीक है। और जब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आओगे, मतलब अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो हम कहेंगे कि फिर आप कुछ सोचो ही मत, ठीक है। आप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दो, कैसे आप अपने आप को अच्छे से रख सकते हो, अपना लुक चेंज कर सकते हो, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप रिश्ते के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में, पर्सन के बारे में मत सोचो, उसको चेज करना तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या है, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। वो उनका मन हो वो अपने आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लाएं, उनका मन ना हो वो ना लाएं, ठीक है। पूरी तरीके से डिवाइन की हर टोटली खुद को सरेंडर कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो होंगे तब आपकी ज़िंदगी में जो बाधाएं हैं, जिनके नीचे आप दबे हुए हो, ये अपने आप हट जाएंगी और आपके लिए रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपको सब चीज़ें अच्छी नजर आए, जो अंधेरा आपकी ज़िंदगी में है अंदर या बाहर, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप फिर से एक दूसरे के लिए, वो प्यार इग्नाइट होगा आप लोगों के दिलों में, जो प्यार अभी खत्म हो गया है, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग बहुत खूबसूरत सी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है आपके रिश्ते में। क्लेम करो, यूनियन लिखो, ट्विन फ्लेम लिखो, और अपने रिश्ते में क्या चाहते हो वो क्लेम करो, ठीक है। कमेंट करो, अभी लिखो यूनियन। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की। मैं चार्म्स निकाल लेती हूँ। रीडिंग एक्चुअली आज काफ़ी लेट हो गई है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक ही बार में निकालूंगी जितने भी आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ क्या मैसेज है आपका दे दो। ब्यूटीफुल, आपके पर्सन आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, ठीक है। आप उन्हें क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। लव, प्यार है आप लोगों में, नो डाउट प्यार तो है आप लोगों में, परिस्थितियां चाहे जैसी हों। आप या आपके पर्सन के नाम में एच हो सकता है, या आप दोनों एच नाम से शुरू हो सकता है, या किसी एक का हो सकता है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। हीलिंग की इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बार बार जजमेंट, कर्मा, इस तरीके की एनर्जी आई है, हीलिंग की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। और डिवाइन से प्रोटेक्टेड है आपका रिश्ता, जो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। चिढ़ और गुस्सा अगर आपके अंदर अभी है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और आप भी सेम करोगे, तो डिवाइन आपको बोलने नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ कार्मिक सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में खराबी आई है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने बीच में पड़ के आप लोगों के रिश्ते को खराब किया है। ये लोग आपकी ज़िंदगी में कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी में आज कार्मिक जैसा रिश्ता आपका नज़र नहीं आता है। आप ट्विन फ्लेम ही हो। आप जो लोग आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हैं वो कार्मिक हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप डिवाइन सही कर देंगे, सब कुछ डिवाइन के प्रोटेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए रिश्ते के प्रति। प्लीज़ डिवाइन, आई विल टेक 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ कप्स रहे हो। आपने उन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उन्हें। हर परिस्थिति में उन्होंने शायद आपके साथ बहुत ख़राब बर्ताव किया है, इसके बाद भी आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है। आपके पर्सन उस बात के लिए थैंक्स बोल रहे हैं। उन्हें अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, वो वैल्यू जो शायद वो आपके साथ रहते हुए कभी समझ नहीं पाए थे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो एक दिन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है उनके दिल में है, वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थक गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते, आपके पर्सन एक ये भी कह रहे हैं कि वो थक गए हैं आपको मनाते मनाते, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, तो वो अब ये कह रहे हैं कि अब प्लीज़, अब मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। आई डोंट लाइक यू, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि अब वो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप बहुत मनाना पड़ रहा है उनको, बहुत एफर्ट करने पड़ रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन कोई नहीं, आप अपने हिसाब से चलिए। गलती की है तो मनाना पड़ेगा, उसमें क्या ही कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओके, नहीं इतने सारे नहीं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। ओहो, शाम को जब मैं शफलिंग करके रख रही थी ना कार्ड, इससे पहले तब भी मुझे यही कार्ड दिखा था। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रेदर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग, ठीक है। इस वक्त समय है आपको खुद को हील करने का, आराम करने का, खुद को रीजेनरेट करने का, ठीक है।
बजाय खुद को लगातार थकाने के और चीज़ों में इंडल्ज रखने के। तो कुछ मत सोचो, ना अपने रिश्ते के बारे में सोचो, ना ही बहुत ज़्यादा परेशान हो। खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, शांत रहो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो अपनी, ठीक है, उस पर ध्यान दो, मजे करो, घूमो फिरो, सब कुछ ये करो। यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ बताइए। हेल्पफुल पीपल, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं, या तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपके रिश्ते को हील करने में आपकी हेल्प करेंगे, या आपने जो भी सवाल सोचा है तो उसके रिगार्डिंग, या तो कुछ हेल्पफुल पीपल डिवाइन अपनी तरफ से खुद ही आपकी ज़िंदगी में भेज देंगे जो आपको हेल्प करेंगे, या फिर आपको ऐसे लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको हेल्प कर सकें, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके रिश्ते के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपके रिश्ते की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप या आपके पर्सन या कहीं पे कोई बीमार है कहीं पे भी, उनके घर में या आपके घर में, तो वहाँ पे भी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और वो इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। अनलाइकली कुछ चीज़, अगर कोई सवाल था आपके मन में तो उसका जवाब है सीधा सीधा नहीं, असंभव हो ही नहीं सकता, ये चीज़ थी। अब क्या सवाल था आप जाने, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपके पर्सन की फिलहाल में वो थोड़े से डिसाइडेड नहीं है तो कि उनको क्या करना है, अभी क्लाउडी हैं चीज़ें, तो आप खुद को बैलेंस करिए, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अगर आप खुद कंफ्यूज रहेंगे तो आपके पर्सन भी कंफ्यूज रहेंगे। तो आप चाहते हो कि उनका दिमाग और दिल सही से काम करे, तो आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए, आपके पर्सन की बैलेंसिंग खुद से हो जाएगी, ठीक है। आपको सारे ही चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये आप हीलिंग लिखो, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को कमेंट करो और कमेंट्स में लिखो यूनियन, ठीक है। और रीडिंग कितनी रिजोनेट करती है, कैसी है, ये मुझे कमेंट करके बताना। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं जहाँ पे नंबर है।